ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग आज से श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। इसमें मोक्ष का भी संन्यास हो गया है। मोक्ष का संन्यास अर्थात त्याग हो गया है मोक्ष का। ऐसी भगवत भक्ति का वर्णन इस अध्याय में मुख्य रूप से किया गया है। यद्यपि यह हमारा उपसंहार करते हुए एक सबसे बड़ा अध्याय है भगवत गीता का, जिसमें 78 श्लोक हैं। सभी बातों की यहां चर्चा की गई है, कर्म, ज्ञान और भक्ति की। तो कर्म और भक्ति को दोनों को ही भगवान ने किस प्रकार से ये भक्ति में सहयोगी हो सकते हैं, इस बात को बताते हुए भगवान ने इस संसार में इस अध्याय में भक्ति योग की ही मुख्यता को स्थापित किया है। तो 18वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश और हे केशी निषूदन। भगवान के लिए 3 संबोधन एक साथ एक ही श्लोक में। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश और हे केशी निषूदन। मैं संन्यासस्य अर्थात संन्यास का और त्यागस्य माने त्याग का, तत्व पृथक का मतलब अलग अलग, वेदितुम इच्छामि जानने की इच्छा करता हूं। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले भगवान प्रथम षष्ठक में त्याग और संन्यास के विषय में चर्चा कर आए हैं। लेकिन वहां पर एक ही बात एक ही श्लोक में कई बार दोनों तत्वों का वर्णन कर दिया गया, तो अर्जुन बिल्कुल इसमें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि कौन सा जो तत्व है वो हमको हमारे लिए अनुपालनीय है। इस बात में अभी अर्जुन को संशय है कहीं। तो जैसे कृष्ण ने अर्जुन को अनेकों बार भगवत गीता में महाबाहो करके संबोधित किया है, तो उसी प्रकार
अर्जुन भी यहां पर कृष्ण को महाबाहु कह रहे हैं। हे महाबाहु, जब हमें किसी व्यक्ति से कोई वस्तु चाहिए होती है, कोई हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके साथ जब हम उसको संबोधन करते हैं तो उस विशेषण भी लगाते हैं अधिकतर, और हमारी इच्छा के अनुसार वो विशेषण भी बदल जाते हैं। जैसे यदि कोई भिखारी भीख मांगने आए तो क्या कहता है सामने वाले व्यक्ति को जिससे भीख चाहिए? सेठ जी, सेठ जी भिक्षाम देही। अब सेठ जी हो आप, तो सेठ जी हो आप तो आप मुझे भिक्षा देने में, अधिक भिक्षा देने में सक्षम हो, दे सकते हो, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप सिर्फ सेठ नहीं हो, लेकिन मैंने तो आपको सेठ बोल दिया है, तो इसलिए अब आपको भिक्षा मुझे देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से संबोधन देके ही और भिक्षुक जो है वो सेठ को बांध लेता है, उसको भिक्षा कुछ ना कुछ देनी ही पड़ती है। अब अर्जुन तो मुक्त महापुरुष हैं, उन्होंने इन 3 संबोधनों का प्रयोग किया है, इसका कारण कोई अचानक तो हो नहीं सकता। इनका जो अर्थ होगा वो किसी ना किसी प्रकार से पूरे समाज का ही, पूरे मानव मात्र का कल्याण करने वाला होगा, इन तीनों शब्दों का अर्थ। क्योंकि अब भगवान को उत्तर देना ही पड़ेगा। जब 3 विशेषण एक साथ लगाए जा रहे हैं, तो पहला विशेषण है ऋषिकेश। ऋषिकेश, उसके बाद महाबाहो पहला है, फिर ऋषिकेश है, और उसके बाद फिर केशिनिषूदन है। तो महाबाहो का अर्थ तो हम जानते ही हैं, जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। ये भगवान के सामर्थ्य का सूचक है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी आपसे पूछने जा रहा हूं, जो मैंने आपसे पूछा है संन्यास और त्याग का तत्व, आप संपूर्ण विषय में इस बात को कहने में समर्थ हो। इसीलिए आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करो, और ऐसे शब्दों में करो कि मैं आसानी से समझ लूं। क्योंकि आप तो सर्वसमर्थ हो, आप महाबाहो हो, अत्यंत बलशाली हो। अब यदि कृष्ण कहे अर्जुन, मैंने तुम्हें भी तो महाबाहो कहा था, तुम भी महाबाहु हो, तुम्हारी तो भुजाएं बहुत लंबी हैं, तुमने कितने ही बार, अनेकों बार युद्ध जीते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हां ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत बलशाली हूं, मेरे अंदर भी कुछ बल है, और इसीलिए आपके साथ मेरी मित्रता है। क्योंकि जो मित्र होते हैं दो, उनके आपस में दोनों में कुछ ना कुछ समान भाव होना चाहिए, साम्यता होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा आपसे सखा भाव है, लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं इस संशय को दूर नहीं कर पा रहा हूं, और आप समर्थ हो, इसलिए भी आप समर्थ होकर और अपने सखा का जो असमर्थ है उसकी आप सहायता करो। इसके अतिरिक्त आप मेरे सखा होते हुए भी सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। भगवान ने कहा भी था पहले 4 अध्याय में 5वें श्लोक में, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। कि हे अर्जुन, मैं अपने अनेक जन्मों को जानता हूं और तुम उसको नहीं जानते हो। अब मैं नहीं जानता कि इस विषय में हमारी कितनी समानता है, वास्तव में है भी नहीं, क्योंकि आप तो तत्वदर्शी हो, आप तो भगवान हो तत्वदर्शी के, आप तो भगवान ही हो, सब कुछ जानते हो।
आपने कृपा करके मुझे अपना सखा बना लिया है और मैं इस समय इस संशय को नाश नहीं कर पा रहा हूं, विपत्ति में हूं मैं, मेरी रक्षा करो। सखा हूं आपका, इसलिए मेरी हिम्मत हो रही है कि आपसे कुछ पूछ लूं, अन्यथा तो मुझ में पूछने की भी योग्यता नहीं है। अब मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा क्योंकि आप मेरे सखा हो। तो अब अर्जुन अपनी जिज्ञासा का समाधान कराना चाह रहे हैं भगवान से, और क्योंकि वो सखा हैं इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर सखा नहीं होते तो प्रश्न भी नहीं करते अर्जुन। इतनी लंबी चर्चा करने के बाद भगवत गीता में अब अर्जुन के और कृष्ण के जो विचार हैं वो उनके अंदर कन्वर्जेंस सा हो गया है, वो एक से होने लगे हैं, धीरे धीरे विचारधारा एक हो जाती है। यही तो इंपॉर्टेंट बात होती है आपस में संवाद की। परस्पर जब संवाद किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर दिया जाता है, तो प्रश्नकर्ता और वक्ता उन दोनों की जो विचारधाराएं हैं वो मिलने लगती हैं एक साथ। तो इसलिए अर्जुन यहां पर उनको कह रहे हैं कि आप महाबाहो हो। दूसरा जो संबोधन किया भगवान को, वो कहा त्यागस्य च ऋषिकेश। ऋषि का नाम ईशः इति ऋषिकेश। ऋषि का नाम, ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियां। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये हमारी बाह्य इंद्रिय हैं, और हमारी अंतर इंद्रिय जो हैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त, अंतःकरण, उसको अंतर इंद्रिय भी कहा जाता है। तो हमारा जो सारी इंद्रियां यही काम करती हैं वास्तव में। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का अर्जन करती हैं, कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है, मनन करता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, मन का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो मनन करेगा, उसको तो रोक नहीं सकते। मन्नात् इति मनः। जो ज्ञानी और योगी लोग हैं वो अपने मन को रोकने की चेष्टा तो करते हैं, लेकिन वो व्यर्थ ही है। थोड़े बहुत समय के लिए रोक लेते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं हो सकता है ऐसा। जैसे मान लीजिए आग को ठंडा कर दिया हमने। अब आग को ठंडा तो कर दिया, आग दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन नीचे तो सुलग रही है ना, नीचे सुलग रही है, तो वो किसी भी समय जो है भड़क सकती है दोबारा। व्यर्थ चेष्टा है ये मन को रोकने की। तो मन का स्वभाव है, यदि आग का एक छोटा सा भी चिंगारी है तो वो बढ़ जाएगी आगे। उसी प्रकार मन को रोकने की चेष्टा भी निरर्थक है। भक्त लोग मन को रोकते नहीं हैं, वो अपने मन को भगवान में लगा देते हैं। इसीलिए इतना सहज हो जाता है उनके लिए साधन, भक्ति का साधन। जबकि ज्ञानी योगी लोग मन को रोकने की चेष्टा करते हैं, जो बहुत दुष्कर है। वायु रेव सुदुष्कर, रोकना बहुत मुश्किल है। और बुद्धि हमारी जो है निर्णयात्मक है, वो डिसीजन लेती है कि ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है, इन सब के स्वामी, इन सब के प्रवर्तक आप हैं। आपने मुझे 17वें अध्याय तक कितनी सारी बातें बताई, लेकिन तो भी एक छोटी सी जिज्ञासा मेरे मन में रह गई है। थोड़ा सा संशय जो है वो मेरे मन में रह गया है, और ये संशय ही आगे जाकर जो है नाश कर सकता है मेरा। संशय आत्मा विनश्यति। तो
तो इसीलिए आप मेरे मन की बात को जानने वाले हो, मेरे संशय को स्पष्ट रूप से जानने वाले हो कि मैंने आपसे ये जो बातें पूछी हैं, संन्यास और तत्व, संन्यास का और त्याग का तत्व अलग अलग बताइए। आप तो अंतर्यामी हो, इसलिए मेरी एक्चुअल मन की बात जानते हो। तो मुझे जो कुछ भी जानने की इच्छा है आप वो आप बताने में समर्थ भी हैं और जानते भी हैं। इसलिए मेरे बिना पूछे ही आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। मैंने तो केवल संकेत मात्र कर दिया कि त्याग और संन्यास का तत्व बताइए, लेकिन इसका जो विस्तार से मुझे उत्तर दीजिए, मेरे जो भी मन में प्रश्न हैं उनके अनुसार। फिर एक तीसरा संबोधन देते हैं, केशी निषूदन। ब्रज में एक दैत्य था केशी। ये घोड़े के रूप में आया था भगवान को मारने के लिए, तो भगवान ने इसका वध किया था। बहुत बलवान असुर था ये। तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो भी घोड़ों की भांति हैं। शरीर रथ है, मन लगाम है, नहीं, हाँ, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। शास्त्रों में ये दिया गया ना उपमा कि इंद्रियां घोड़ों के समान है, मन लगाम है और सारथी जो है वो बुद्धि है, और शरीर का रथ बना हुआ है। इस शरीर के रथ में आत्मा रूपी जो रथी है वो विराजमान है। तो ब्रजवासियों का कोई असुर नहीं था। वे सभी असुर जितने भी आए थे ब्रज में, वे आए थे कृष्ण को मारने के लिए। तो उसी प्रकार से जो संशय रूपी असुर है ये मेरे अंदर आ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रेरणा से आया है, इसको आपके हाथों से ही मरना है, क्योंकि मुझे तो कोई संशय था नहीं पहले, लेकिन अब मेरे मन में आ गया है, तो ये आपकी प्रेरणा ही होगी। तो इसलिए आप ही इसका एकमात्र निवारण कर सकते हैं। तो यहां पर 3 प्रकार के विशेषण भगवान को दिए गए कि आप मेरे अंतःकरण के प्रेरक हो, मेरे स्वामी हो इंद्रियों के, और मेरे संदेह को संपूर्ण रूप से दूर करने में समर्थ हो, महाबाहु हो। इसीलिए मेरे हृदय में आप जो भी भगवत तत्व हैं, आत्म तत्व है, भक्ति तत्व है, उसको प्रकाशित करिए। यही अभिप्राय है इन 3 संबोधन का। तो महाबाहो कहने का मतलब हुआ मेरे संशय को बाहर निकाल दो। केशी निषूदन का मतलब हुआ इनका नाश कर दो, संदेह का बाहर निकाल के, ऐसा ना हो छोड़ दो इसको, मार देना, इसको खत्म कर देना हमेशा के लिए, दोबारा नहीं उठना चाहिए ये संदेह। और ऋषिकेश है मतलब मेरे हृदय के अंदर अब आप भक्ति की स्थापना करो। तो यदि कोई व्यक्ति अर्जुन की तरह शरणागत होके और दिव्य तत्व ज्ञान को प्राप्त करके प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान उसे अवश्य पूरी करेंगे। यहां पर यही एक प्रकार का प्रसंग बन रहा है। इस संबंध में केवल इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जब तक हृदय में व्याकुलता नहीं होगी हमारे, तब तक शरणागति पूरी नहीं हो सकती। शरणागति तभी है जब हमें हरि गुरु वैष्णव के अतिरिक्त किसी भी और व्यक्ति का, वस्तु का, संसार के धन संपत्ति इत्यादि का कोई भी लेश मात्र भी आश्रय न रहे। इतनी व्याकुलता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपनी बुद्धि का आश्रय ना लें इस संबंध में।
तो जब तक हमें इन पर विश्वास नहीं है तब तक हमारी शरणागति नहीं हुई। और अगर शरणागति नहीं हुई है तो भगवान प्रसन्न भी कैसे होंगे, गुरु प्रसन्न भी कैसे होंगे। और यदि वो प्रसन्न नहीं है तो हम पर कृपा भी नहीं होगी। तो कृपा प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता। कृपा ही वास्तव में भगवत प्राप्ति कराने में उपयोगी है। उपयोगी क्या, वास्तव में कराती ही वही है, कृपा ही भगवान की। इसीलिए चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। कि जो सेवा करके जिनका अभिमान नष्ट हो गया है, महापुरुष की सेवा क्यों करनी चाहिए, जिससे कि अभिमान नष्ट हो जाए। यदि सेवा नहीं करेंगे तो अभिमान नष्ट नहीं होगा। अभिमान नष्ट नहीं होगा तो हम जो उनको प्रणिपात कर रहे हैं, जो प्रणाम कर रहे हैं, वो भी अंतःकरण से नहीं होगा, ऊपरी ऊपरी होगा, दिखावा मात्र। तो सन्यास और त्याग, ये दो क्या तत्व हैं? क्या ये दोनों एक हैं? तो फिर इनके अगर एक हैं तो इनके दो नाम क्यों हैं अलग अलग? भगवान ने 17वें अध्याय में, जैसे हम लोगों ने कल श्रवण किया था, कहा था कि जो तत् शब्द का उच्चारण करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं, वे यज्ञ दान तप इत्यादि करते हैं। जबकि जो सकामी पुरुष हैं, जिनको कुछ कामनाएं हैं, वे तत् शब्द का उच्चारण ना करके सत शब्द का उच्चारण करते हैं। और वे भी सारी वैदिक क्रियाएं करते हैं, और उनका उद्देश्य होता है भोगों को भोगना संसार के। दो प्रकार के हैं ये। तो जो मोक्षकामी है वो तत् शब्द का उच्चारण करते हैं, और जो सकामी है वो सत शब्द का उच्चारण करते हैं। अब मोक्षकामी तत् शब्द का उच्चारण इसलिए करते हैं कि उनका जो चित्त शुद्ध हो जाए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, और वो अंत में ज्ञान को भी त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। अर्थात साधना अवस्था में तो ये सब करते हैं, यज्ञ दान तप इत्यादि क्रियाएं, लेकिन जब वो सन्यासी बन जाते हैं, जब वो उनका अहम ब्रह्मस्मय भाव सिद्ध हो जाता है, तब वो किसी प्रकार का यज्ञोपवीत शिखा इत्यादि धारण नहीं करते, सभी का त्याग कर देते हैं। क्योंकि वो तो स्वयं को ब्रह्म मान रहे हैं, तो फिर ब्रह्म जो है वो कोई शिखा और यज्ञोपवीत तो पहनेगा नहीं। तो ऐसे मोक्षकामी लोग हैं। तो वहां जब भगवान ने 5वें अध्याय में कर्म संन्यास का वर्णन किया था, तो वहां भी कर्म का स्वरूपतः त्याग नहीं बताया था, केवल कर्म के फल की इच्छा का त्याग ही बताया था। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम। तो वास्तव में सन्यास और त्याग शब्द का अर्थ नहीं जानना चाह रहे हैं अर्जुन, बल्कि इनके तत्व का क्या रहस्य है ये जानना चाहते हैं। कोई भी जिज्ञासा जब हम करते हैं तो उसके दो उद्देश्य होते हैं। या तो हम उसको सिद्धांतिक रूप से केवल समझना चाहते हैं उस बात को, अथवा उसको अपने जीवन में आचरण में उतारना चाहते हैं। तो जो केवल सिद्धांत की बात श्रवण करते हैं और जानना चाहते हैं, वो पंडित बनना चाहते हैं, केवल विद्वान होंगे वो, लेकिन अपना और दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते किसी प्रकार का। क्योंकि कल्याण तो तभी होगा जब हम उस सिद्धांत को समझ के अपने दिन प्रतिदिन के आचरण में उसको उतारेंगे। तो यहां पर जो अर्जुन की जिज्ञासा है वो आचरण संबंधी है, कि आचरण
हमारा बदलना चाहिए इस तत्व को जानकर। भगवान ने दूसरे अध्याय में जिसको सांख्य योग कहा था 39वें श्लोक में, उसे अर्जुन यहां पर कह रहे हैं संन्यास। क्योंकि व्याकरण के अनुसार संन्यास की जो व्युत्पत्ति है वो यही है, सम्यक न्यास इति संन्यास। तो उपसर्ग जो है वो लगा दिया गया न्यास के साथ। न्यास का मतलब है त्याग करना, जमा के रख देना किसी चीज को। तो ज्ञानी लोगों के हिसाब से जो प्रकृति की वस्तु है, ये शरीर और संसार, इसको प्रकृति में रख देना, छोड़ देना। अर्थात शरीर और संसार इन दोनों से अनासक्ति। प्रकृति की वस्तु है तो प्रकृति में रख दी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी अहंता इस प्रकार नाश हो जाती है। और भगवान ने भी संन्यास को और सांख्य को पर्यायवाची शब्द कहा है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडितः, 5वें अध्याय के 4 श्लोक में। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते, 5वें श्लोक में। फिर संन्यासस्तु महाबाहो। तो संन्यास और सांख्य को भगवान ने पर्यायवाची माना है, और योग शब्द को त्याग, कर्म योग के त्याग का पर्यायवाची माना है। कर्मयोग के अंदर त्याग की महत्ता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, दूसरे अध्याय में कहा। 4 अध्याय का 20वां, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। 5वें अध्याय में 11वां, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मविशुद्ध है। यहां पर सब में कर्म के फल की इच्छा को छोड़ने का ही बात की गई है। तो संन्यास और त्याग शब्दों के विषय में अनेक प्रकार की प्रचलित धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। संप्रदाय भेद से भी इनके अंदर अंतर आ जाता है। इसीलिए इनका अर्जुन पृथक पृथक रूप से भेद समझना चाहते हैं। प्रत्येक तत्व का अलग अलग विचार से अलग अलग निरूपण करना, ये गीता की ही विशेषता है। गीता की विशेषता मतलब भगवान के कहने की शैली। वो प्रत्येक तत्व को पृथक रूप से अलग अलग समझा रहे हैं। जो पहले वहां बता भी नहीं पाए थे 3-4 अध्याय में, उसको यहां पर अब कर्म के जितने भी तत्व हैं और संन्यास के जितने भी अवयव हैं, उन सबको यहां पर भगवान बताने वाले हैं। क्योंकि जब तक हम उसके तत्व को, उनके अवयवों को नहीं जानेंगे, इंग्रेडिएंट्स को नहीं जानेंगे, तब तक वस्तु को हम यथार्थ रूप से नहीं समझ सकते। जैसे मान लो पूरे शरीर की स्कैनिंग की जाए तो क्या होगा, हमें हमारे शरीर के अंदर जो पार्ट हैं उन सब का जानकारी ठीक ठीक मिलेगी। और सीधी सी बात, जैसे एक च्यवनप्राश की बोतल खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है ऊपर इंग्रेडिएंट्स। तो जब तक हम वो इंग्रेडिएंट्स को नहीं समझ लेते कौन कौन से हैं, तब तक हम उस च्यवनप्राश की क्या उसकी विशेषता है उसको नहीं समझ पाएंगे। कितनी उसमें पौष्टिकता है वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर अर्जुन का आग्रह है केवल शब्द का अर्थ समझना नहीं है, अपितु उनका अर्थ है कि तत्व क्या है इसका, संन्यास का और त्याग का, वो मुझे आप अच्छी प्रकार से समझाइए। तो फिर दूसरे श्लोक से भगवान आगे अब वर्णन शुरू करेंगे, जिसको हम कल से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।